विदेश में की रिसर्च लेकिन नहीं भूले अपनों का दर्द। आज समर्पित किए लाखों के स्वास्थ्य उपकरण। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी की, उस बेटे की, वरिष्ठ वैज्ञानिक जेएनयू के प्रोफेसर की, जिन्होंने बेशक अपने मिशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, रिसर्च के लिए कई वर्षों तक ब्रिटेन में गुजारे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को नहीं भूले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के चक्राता तहसील स्थित जौनसार बावर के ग्राम रेंगयू निवासी पिता डॉक्टर जगत सिंह रावत एवं माता सुंदई देवी के पुत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विजयपाल सिंह रावत की, जिन्होंने आज चक्राता तहसील की बहुसंख्यक आबादी का केंद्र कवासी चक्राता को स्वास्थ्य जांच के महत्वपूर्ण उपकरण, रक्त जांच मशीन, ईसीजी मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर सहित वो कई अन्य महत्वपूर्ण उपकरण पीएचसी कवासी को उपलब्ध कराए, जो उस दुर्गम क्षेत्र चक्राता विधानसभा के किसी सीएचसी या पीएचसी में उपलब्ध न होने के कारण दुर्गम क्षेत्र के इन लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर या तो विकासनगर आना पड़ता था या फिर देहरादून जाना होता था, जिसमें कि कई बार ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग आर्थिक संकट के कारण बिना जांच के ही झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेते हैं, क्योंकि जांच से अधिक दुर्गम क्षेत्र में आने जाने का किराया, भाड़ा एवं खाने पीने का खर्च आ जाता है, जो आगे जाकर कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना देती है। यही नहीं, आपातकाल परिस्थिति में जैसे कि बस दुर्घटना या गर्भावस्था की स्थिति में कई बार मरीज विकासनगर पहुंचने तक दम तोड़ देते हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों के लिए उनके लाल वरिष्ठ वैज्ञानिक जेएनयू प्रोफेसर डॉक्टर विजयपाल सिंह रावत जी के द्वारा दान की गई ये मशीनें क्षेत्रवासियों के लिए जीवन दान का काम करेंगी। वहीं इस दान के लिए समस्त उपस्थित क्षेत्रवासियों एवं व्यापार मंडल द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजयपाल रावत जी का पीएचसी कवासी पहुंचते ही फूल मालाओं से स्वागत कर धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। साथ ही पीएचसी कवासी के चिकित्सक एवं स्थानीय लोगों द्वारा पीएचसी में पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण सरकार से कर्मचारियों के उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। इस दौरान डॉक्टर रावत कोरोना की विकट परिस्थितियों में बेहतर कार्य हेतु पीएचसी कवासी के कर्मचारियों, आशा वर्कर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं सहयोगी कैमरामैन रितेश वर्मा के साथ संवाददाता दीवान नौटियाल के पास, कवासी चक्राता देहरादून। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कवासी में, जो लगभग 7 खतों का केंद्र पड़ता है, और आज खास खबर लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूं। आपको बताते चले कि जौनसार बावर का क्षेत्र जो सबसे अधिक कमी महसूस करता है, जो इस क्षेत्र में पीड़ा देखी गई है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। उसी दो पर मैं एक बिंदु पर जाना चाहूँगा, स्वास्थ्य को लेकर आज यहाँ पर वरिष्ठ वैज्ञानिक और रिसर्चर जो है यहाँ पहुँचे हैं और जौनसार के ही रहने वाले हैं। मैं जिक्र करूँ तो विजयपाल सिंह रावत जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ कवासी वासियों के लिए, कवासी का जो ये एक केंद्र पड़ता है, जो मैंने जिक्र किया है 7 खतों का केंद्र, वहाँ पर कोविड काल में जैसा हमने देखा कि तमाम सारी मुसीबतों से हमें सामना करना पड़ा है, उन सबको शायद इन्होंने महसूस किया है और समाज सेवा के हित से आज ग्राम कवासी वासियों के लिए उपकरण भेंट कर रहे हैं, जो लगभग आपके ईसीजी, जो ब्लड टेस्टिंग, जो तमाम सारी जो उपकरण है, इससे भी अधिक है। मैं उस संबंध में डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये उपकरण किस तरह से यूज हो सकते हैं और यहाँ जो स्टाफ है जिन्होंने ये उपकरण देखे नहीं है, वो उसको किस तरीके से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँगा। और तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप यहाँ तक आए। तो इसमें 2 चीज़ें, ये जो इक्विपमेंट, इस ब्लड जो हम हेमाटोलॉजिकल एनालाइजर बोलते हैं, तो इसमें ये 3 पार्ट्स में, तो इसमें आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें आई थिंक 16 से 17 पैरामीटर, जैसे आपको पता चलेगा कि आपको एनीमिया तो नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन तो नहीं है, और दूसरी कुछ बेसिक जो चीज़ें थी उसके बारे में आपको उसकी जांच आप आराम से कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इस मशीन को रन करने के लिए जो इसके रिएजेंट्स जो चाहिए होते हैं, है ना, उस रिएजेंट्स को अभी तो अवेलेबल कराया गया है हमारी ओर से, लेकिन भविष्य में जो है वो जो रिएजेंट्स है उसको हमको प्रोक्योर करना पड़ेगा या खरीदना होगा, वो एडवांस में लेना होगा, है ना। तो उसकी को वो करने के, और हमको इस मशीन को हर साल में एक बार कैलिब्रेट करना होता है कि ताकि जो भी पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल जो पर्सन में जो भी उसकी रेंज है उस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ें, अभी तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर सचिन का, क्यों एग्री कहें कि उसको जो है खुद से उसमें वो आप मदद करेंगे या सहयोग करेंगे, लेकिन हाँ भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और वही अभी बात हो रही थी
मैं भी लिखूंगा और मैं चाहूँगा कि आप व्यापारी मंडल भी लिखें। हम सीएमओ साहब से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध कराए। इनके सहायता एक एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत है। उसका कारण यह है कि अगर स्टाफ होगा तो हम 30 लोगों का 40 लोगों का ब्लड एनालाइज कर सकते हैं ना। अगर इक्विपमेंट है तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो ये यहाँ नहीं, लाखा मंडल से लेकर और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मरावना, रावना या ये पूरे खत के लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन स्टाफ की ज़रूरत है। एक तो वो है, दूसरा इसको संभाल के रखना। मैं यही उम्मीद रही कि जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं कि इसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करें इस मशीन को। ऐसा नहीं कि धूल जम रही है या बारिश हो रही है तो उसमें पानी गिर रहा है ना। इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने अलग से अभी उसको यूपीएस वो क्या अवेलेबल कराया। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको हम बोलते हैं इन लाइन या ऑनलाइन यूपीएस खरीदना होगा, जो कि 18,000 के आसपास का है। तो कोशिश ये रहे कि वो भी उपलब्ध कराए, ताकि मशीन, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगले 7-8 साल तक ये मशीन आराम से, आप अगर एम्स में जाएंगे या आप एमसीडी हॉस्पिटल दिल्ली में जाएंगे या देहरादून के बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको इसी ट्रांस एशिया की ही मशीन मिलेगी। ये मशीन अपने आप में काफ़ी एडवांस है और बहुत फास्ट है। इसमें बहुत ही कम 19 माइक्रोलीटर 20 ब्लड चाहिए होता है। तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा जब खून की जांच करने जाते हैं तो 10 से 15 ml ब्लड लेते हैं, है ना। तो इसमें 2 ml चाहिए, 2 ml में आपकी जांच हो जाएगी। तो फ़ायदे बहुत हैं और बाकी तो आप लोगों पे आप कैसे मेंटेन करें, और आई एम श्योर कि वो लोग बहुत केयरफुली उसको हैंडल करेंगे। सर और के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अच्छी बात यहाँ है कि आई थिंक जहाँ तक मेरा, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन 70 से 75% पॉपुलेशन को डबल डोज लग चुकी, दोनों डोज लग चुकी है। आई थिंक 100% या 95% लोगों को, हाँ, तो सिंगल डोज तो लगी चुकी है। तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक उत्तरांचल में, हो सकता है इंडिया में भी, हमारा ये जो एरिया है ये वन ऑफ द एरिया होगा जहाँ पर जो है इतने हाई रेट पे वैक्सीनेशन हुआ है और बहुत सक्सेसफुली हुआ है। और आई रियली वांट टू थैंक जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और आप लोगों ने भी बहुत ही इसमें सहयोग किया। उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो एक तो ये से पॉजिटिव साइड है, पर एट द सेम टाइम जैसे आपने खुद बोला कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको उसके प्रति भी सचेत रहना होगा, है ना। तो उसकी जांच के लिए यही कोशिश है कि इसका जो यहाँ जो जांच अभी तक हो रही है एलाइजा बेस करके किट बोलते हैं, उससे हो रही है। इसका बेस्ट जो जांच है और हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं टेस्ट है, वो RT-PCR है। तो आने वाले टाइम में हम, मुझे लगता है सरकार की भी शायद ये कोशिश है कि, और ये प्रार्थना भी रहेगी कि चक्रोता में या सैया में या त्यूनी में जो RT-PCR जो टेस्ट होता है वो यहीं पर ही उपलब्ध हो। क्वासी में भी वो आज की डेट में कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ऐसी नहीं रहेगी कि वो मीन्स वो मशीन, वो टेस्ट करना, जिसने भी BSc किया है लड़के ने, वो भी वो टेस्ट कर सकता है। जस्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है और मशीनों की ज़रूरत है। तो उस पर बहुत ज़रूरी है जाना, क्योंकि हमको ये नहीं पता, हमको ये पता ही करना होगा कि ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है ये कौन से वेरिएंट से हुआ। क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट और दूसरे भी आ रहा है, अगर वो एक बार आ गए तो हमको हो सकता है कि इमीडिएटली पूरे के पूरे गांव को क्वारंटाइन करना पड़े। तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर वो सुविधाएं होंगी, जिससे हमको ये पता चले कि अगली जो वेव आ रही है उसमें जो पेशेंट आ रहे हैं कौन से वेरिएंट से उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। जहाँ मैं पहले काम करता था, एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसको IGIB बोलते हैं, तो वो सीक्वेंसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पिछले उसमें उत्तरांचल से 750 सैंपल भेजे गए थे और उन लोगों ने सीक्वेंस किया। हम पूरे वायरस का जीनोम सीक्वेंस करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें म्यूटेशन तो नहीं हो गए और कौन सा वेरिएंट इन्फेक्ट। तो वहाँ जैसे पता चला कि कुछ एरिया में जहाँ पर यंग लोगों की डेथ हो रही थी, बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, वहाँ डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो ये डेल्टा से भी आगे जाएगा, ऐसा अनुमान है और ऐसा देखा भी गया। तो उसके लिए अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है तब हम सोचें अरे अब तो PCR चाहिए, है ना। नहीं तो अब हमको कैसे पता, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा वेरिएंट है या आपका पेरेंटल वेरिएंट है, या, है ना। तो उसके लिए मुझे ऐसे लगता है सरकार को भी, प्रशासन को भी अभी से ही सचेत रहना चाहिए। उसको लेकर जो भी टेस्ट हैं, जो किट है, वो तो होने ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा है हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। मशीन आ जाएगी, PCR मशीन, किट भी आ जाएगा, लेकिन उसको RNA कैसे निकालना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, तो वो जो स्टाफ की जो कमी, उसके लिए भी अभी से ट्रेनिंग दें
और अभी से ही उनको एक टास्क फोर्स, एक वर्क फोर्स तैयार करनी होगी, एक प्लान बनाना होगा डॉक्टर के साथ बैठ के, जो इनका सपोर्टिंग स्टाफ है, कि हम अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम कैसे डील करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब बैठ के हम सोचें अब इसका समाधान, क्योंकि उस समय फिर शायद कई बार हम बहुत लेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार कर ही रही होगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार भी इसको लेकर काफ़ी सचेत है। पर एज ए साइंटिस्ट फिर से बोल रहा हूँ कि हमको मॉलिकुलर लेवल पे जाना है, PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक पे जाना है, ताकि हम वेरिएंट्स वो कर सकें, और उसके लिए डॉक्टर्स को भी और बाकी लोगों को ये करना है। उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मेरी नज़र में आया, मैं किसी भी डॉक्टर का ये नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों का मिसयूज हुआ, ओवरडोज ऑफ फॉर एग्जांपल अब हो रहा है एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स का, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए। आप जबकि बोला था कि स्टेरॉइड्स का उतना रोल नहीं है, फिर भी घर पे ले रहे हैं, ओमनाकॉटी ले रहे हैं, 30 mg ले रहे हैं, 20 mg, तो लोगों को डायबिटीज़ हो गई, है ना, तो उसकी वजह से बहुत डेथ हुई। या दूसरी बीमारी हो गया, हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं आप, एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, दूसरे वो कार्डियक अरेस्ट में आपको ये कर रहा है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स को और बाकी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि आप पैनिक ना हो, अपना इलाज प्लीज़ घर पे मत करो। व्हाट्सएप को अपना प्रिस्क्रिप्शन मत बना दो कि व्हाट्सएप ने एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं कि अरे माता तीन मुका जा इलाज बोला था तो ये जी दुआया का, और फिर शुरू हो जाते हैं अपना पे करना। तो जो भी मेडिसिन लें, जो भी ट्रीटमेंट करना है, जो उसमें डॉक्टर्स रिकमेंड, जो टीम है, जो आपकी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की ओर से या आपका ICMR गाइडलाइंस, उसको ही फॉलो करें। आप जो कॉर्नर में जो बैठे डॉक्टर्स हैं या कुछ जो रिटायर्ड डॉक्टर हो चुके हैं, आप उनके उसमें ना जाएं, आप सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस ICMR उसको ही फॉलो करें और अपने आप से अपना इलाज ना करें। तो वो एक बहुत बड़ा, ताकि ना केवल आप कोविड से बचें पर उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उससे भी बचे रहें। उसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है कि उन्होंने अपने 90% अपनी जो सर्विस थी वो पहाड़ी उसमें थी, है ना, पहाड़ के हॉस्पिटलों में थी। हमको चाहते तो हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ सकते थे, देहरादून में मकान था, मदर साथ रह सकती थी, और हम उनको बोलते भी थे कि आप हमेशा टाइम वहाँ देते हो, आप यहाँ तो हम हमारे पास रहते नहीं। वो हमेशा बोलते थे कि अगर मैं नहीं चाहूँगा तो वहाँ कोई नहीं चाह रहा, क्योंकि उस समय शहर से डॉक्टर जाना ही नहीं चाहते थे, सुविधा ही नहीं थी। फिर भी पिताजी त्यूनी दूर दराज में पैदल जाते थे, है ना, चाहे उत्तरकाशी में थे या आपका त्यूनी में थे वगैरह करके। तब हमको लगता था शायद ये हमारे साथ जाती हो रही है, क्योंकि हमको उनका टाइम नहीं पड़ पाता। लेकिन जब हम खुद उसमें पहुँचे और अब समझ में आता है कि हमारी सरकार हो, कोई भी हो, हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर हम पहल नहीं करेंगे, अगर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ से जो पढ़ के बाहर के, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो प्रेरणा मुझे अपने फादर से, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप का काम कर रहे हैं हमारे एरिया में जो है। तो सरकार भी कर रही है, पर मैंने बोला सरकार अपना काम करे, पर हमारी भी अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है, और वही ने कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे। अगर देखा जाए ये हमारा फ़र्ज है और अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं, किसी भी कोई एहसान नहीं कर रहे। वो मुझे सबसे पहले तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने तरफ से, अपने सारे स्टाफ की तरफ से और इस क्षेत्रवासियों की, यहाँ के क्षेत्रवासियों की तरफ से, कि उन्होंने इतना अच्छा योगदान इस क्षेत्र के अस्पताल को दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक खून जांच करने वाली मशीन तथा हार्ट को जांच करने वाली ECG मशीन दिया है, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को इसका अच्छा लाभ मिलेगा, जिसके लिए उन्हें नीचे जाना पड़ता था, जैसे विकास नगर, देहरादून, वो सुविधा उनको यहाँ पे मिलेगी और इससे उनको समय रहते इलाज मिल जाएगा। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में इस काम को करने का इतना अच्छा उद्देश्य लिया है और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा काम किया है। स्टाफ जो है वो 3 स्टाफ है, एक मैं डॉक्टर सचिन जो कि यहाँ पे प्रभारी हूँ, दूसरा हमारी फार्मासिस्ट है कल्पना रानी और तीसरा यहाँ के वार्ड बॉय गंभीर सिंह तोमर है। 3 स्टाफ का हमारा ये सेंटर है। देखिए, मैं सर्वप्रथम जो है आभार व्यक्त करता हूँ श्री विजयपाल सिंह रावत जी का, इंद्रनील भट्टाचार्य जी का, जिन्होंने जो है इस क्षेत्र की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए
ये मशीनें जो है रक्त जांच की मशीन, हृदय जांच की मशीन और इन्वेटर आदि जो संसाधन यहाँ के लिए उपलब्ध करवाए, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ के जो ये स्टाफ है इनका भी आभार व्यक्त करूँगा कि ये जो संसाधन दिए इसका वो भरपूर उपयोग कर सके इस क्षेत्र हित में। और साथ साथ अपनी क्षेत्र की जनता का स्वागत करूंगा और हर आदमी तक, हर मरीज तक अपना ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये मशीनें लगी है, हृदय जांच मशीन, रक्त जांच मशीन, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि हमको विकास नगर, देहरादून की दूर दराज की जो है दौड़ ना लगानी पड़े। इससे हमें धन का भी जो अभाव है इस क्षेत्र में वो भी कहीं ना कहीं कमी जो है पूरी होगी। हम बड़े व्यय पर जो खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ आएँ, अपनी जांच करवाएं और इन मशीनों का भरपूर फ़ायदा उठाएं।